तो हेलो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को पैजामा कटिंग के बारे में बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो हमने इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है और इसके जो दो पल्ले, चार पल्ले कटेंगे। बैक वाले दो रहेंगे, दो फ्रंट वाले रहेंगे। इसमें जेब लगाना है दोनों तरफ, दोनों साइड में। तो हमने इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। पहले फ्रंट कट करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक स्ट्रेट मार्क लगा लिया है। ये लगाने के बाद अब जो हमारी लेंथ मेजरमेंट है वो देख लेते हैं। इसकी लेंथ तैयार रहेगी 39.5 इंच, मोहरी रहेंगी 25 इंच और थाई यानी कि जांग 29 इंच और इसका जो नेफा रहेगा 48 इंच। तो हमने ये ऊपर से जो निशान लगाया है यहाँ से इंची टेप रखेंगे इससे। और लाइट तो आना नहीं, कल लाइट आवे तब क्या बनाओ। अच्छा, लाइट आ जाए तो बता दे। 39 इंच जो हमारी लेंथ है, तो 39.5 यानी कि लेंथ है। तो पूरा हम पहले लेंथ की मार्क लगाएंगे। तो ये 39.5 इंच हमारा टोटल मतलब तैयार रहेगी। उसके लिए निशान लगा लिया 39.5 पे और 2 इंच ऊपर नेफा के लिए रहेगा और 2 इंच नीचे। तो हमने इसमें टोटल 4 इंच और ऐड करना है। तो ये 39.5 है, 39.5 और 2 इंच और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 41.5 और 2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 43.5। तो हम आधा इंच कम ही रखेंगे। तो ये टोटल हमारा ऊपर से नीचे तक 43 इंच तक लेंथ नापेंगे। इसे नापने के बाद अब हम जो है आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन ज़्यादातर पैजामा में तैयार रहता है 14 इंच यानी 28 इंच टोटल। तो 14 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। 2 इंच नेफा के लिए हमने ऊपर जो ऐड किया तो इसमें भी ऐड कर देंगे। तो ये 16 इंच पे निशान लगा दिया। ऐसे इधर भी लगा देना है, एक 16 पे और लास्ट में 43 इंच पे। ये निशान लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे और नीचे से भी सीधा कर लेंगे। अब जो हमारी थाई है, थाई का निशान लगाएंगे हम। थाई है 29 इंच, 29 का यानी कि हाफ हुआ 14.5। तो हम 14.5 पे निशान लगाएंगे। 14.5 पे निशान लगा दिया। उसके बाद हम इस पटरी को उठाएंगे और यहाँ से ऐसे इधर मिला देंगे और यहाँ से ऐसे पटरी को हम रख के निशान लगा देंगे। पटरी के हिसाब से हमें निशान लगाना है। उसके बाद हमारी मोहरी है 25 इंच। तो 25 का हाफ हुआ 12.5। तो हम 12.5 इंच पे निशान लगा दिया। इसके बाद इस पटरी से हमें इससे मिला देना है। ये मिला दिया और नेफा हमारा 48 इंच तैयार रहेगा। तो 12 चौक 48। तो इसमें हम 12 इंच पे 12 और चाहो तो 1 इंच बढ़ा सकते हैं। 13 कर देंगे हम इसका और इसको ऐसे हम मिला देंगे। मिलाने के बाद अब कट करने से पहले हमें देख लेना है कि कपड़ा हमारा जो बैक वाला पल्ला इतने लंबे निकलेंगे या नहीं। पहले काट डालें फिर बाद में दिक्कत हो। तो हमें टोटल देखना है 43 इंच बैक वाला पल्ला आएगा लेंथ में या नहीं। तो हमारा आ जाएगा आराम से। तो हम इसको कट कर लेंगे। ये फ्रंट वाले पल्ले का निशान लग चुका है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना।
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख सकते हैं। और ये जो हमने ऊपर से स्ट्रेट मार्क लगाया था उसको भी इसे कट कर देना है। बहुत ही ढीला ढाला ये पैजामा बनेगा। कस्टमर के हिसाब से जैसे कस्टमर बताएगा वैसे हमें काम करना है। ये तो फ्रंट कट चुके हैं, अब इसका हम बैक कट करेंगे। बैक कट करने के लिए इसको हम पहले इसे बिछा लेंगे अच्छे से। इसे बिछाने के बाद फ्रंट वाले पल्ले को उठाएंगे और इसके ऊपर इसे बिछा देंगे। इसे इसके ऊपर बिछाने के बाद बैक वाला पल्ला हम थोड़ा ज़्यादा कट करेंगे, लंबाई में बराबर कट करना है। इधर थाई की तरफ और मोहरी की तरफ हमें इस पटरी जितना हमारा ये पटरी स्केल है उतना हम निशान लगा देंगे, उतना हमारा बैक वाला पल्ला एक्स्ट्रा कट करना है। तो इसको हम पटरी के हिसाब से बैक वाला पल्ला निशान लगा देंगे और इधर भी हम उसी हिसाब से इसको कट कर देना है। तो हम इसको कट कर लेंगे बैक वाला। और इधर बराबर से कट करना है साइड में। नीचे से बराबर कट कर लेना है। कट करने के बाद और इधर भी हम कट कर देना है। तो ये हमारा पूरा पैजामा कट चुका है और इसकी हम रुमाली भी कट कर लेते हैं साथ में। रुमाली कट करने के लिए इसको ऐसे डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद इसको और डबल कर देंगे एक बार और का साइज में राउंड देना है। लगभग 9 इंच तक में इसको कट करना है। तो ये रुमाली कट चुकी है। तो ये पूरा पैजामा कट चुका है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।